आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। म्युनिसिपल अफसरान की बदनीयती और बदउनवानियों का एक और मामला आया मंजर आम पर। 2 साल कबल क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए खरीदा गया लाखों रुपये मालियत का सामान हो गया गायब। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुए शदीद बरहम। मामले की जांच के साथ साथ सामान की रिकवरी का मुताल्लिका अफसरान को दिया हुक्म। रेड्डी कंपनी और सफाई मुलाजमीन के निकम्मेपन से शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने का ख्वाब होने लगा चकनाचूर। अपनी आंखों से कचरे के अंबार देखने के बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का चढ़ गया पारा। मुताल्लिका कंपनी पर जुर्माना और सफाई इंस्पेक्टर को शोकाज देने का जारी किया फरमान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नलों के जरिए आलूदा पानी फराहमी की शिकायत में हुआ इजाफा। साकिनान की सेहत को खतरा लाहक, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी माना खेज। मुतासरा साकिनान कर रहे हैं तवज्जो का मुतालबा। और ताल्लुका फुलमरी के आलन में पेश आया दिलखराश हादसा। रेत की गैर कानूनी मालबर्दारी कर रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर और लग्जरी बस के दरमियान हुए तसादुम में एक नौजवान की मौत। दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स के खिलाफ केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटर से रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान गायब हो जाने का इंकशाफ होने पर म्युनिसिपल कमिश्नर शदीद बरहम हुए और मुताल्लिका अफसरान को मसरूखा सामान की रिकवरी का हुक्म दिया। नाजरीन, सरकारी दफातर, इदारों या मराकज़ में मौजूद सरकारी साजो सामान व इमलाक को अक्सर मुताल्लिका मुलाजमीन व जिम्मेदारान या तो माल मुफ्त दिले बेरहम के मिज़दाक इस्तेमाल करते हैं या इस साजो सामान को माल गनीमत जानकर अपना हिस्सा समझ लेते हैं। कोरोना दौरानिये में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कई क्वारंटाइन सेंटर्स कायम किए थे और यहाँ मरीजों की सहूलत के लिए बेशतर साजो सामान फराहम किया गया था। इन सेंटर्स में अक्सर मरीजों को 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाता रहा। मरीजों के लिए बिस्तर, गद्दे, तकियों के गलाफ, पंखे, फ्रिज, टीवी, यहाँ तक के खेल कूद के वसाइल व सामान समेत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी करके कॉरपोरेशन ने क्वारंटाइन मराकज़ को फराहम की थी। लेकिन अब जबकि इस मर्ज का जोर तकरीबन ख़त्म हो चुका है तो इन क्वारंटाइन सेंटर्स पर भी सन्नाटा है। इसी खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए इन सेंटर से मज़कूरा सामान गायब कर दिए जाने का मामला गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर ने बुलाई गई जायज़ा मीटिंग में सामने आया तो कमिश्नर चिराग पा हो गए और उन्होंने भरी मीटिंग में म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा को खरी खरी सुना दी और डिप्टी कमिश्नर के जरिए सामान गायब हो जाने के मामले की तहकीकात का हुक्म सादर किया। बाद अज़ां म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से डॉक्टर मंडलेचा को गायब हुए सामान की रिकवरी करने के सख्त अहकाम दिए जाने की बात भी ज़राए से मालूम हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रास्ते के किनारे कचरे के अंबार देखकर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे सख्त खफा हुए और उन्होंने कचरा निकासी के लिए मुकर्रर करदा रेड्डी कंपनी से जुर्माना वसूल करने का हुक्म दिया। उसी तरह मुताल्लिका सफाई इंस्पेक्टर को भी वजह बताओ नोटिस जारी की गईं। वाज़ेह है कि म्युनिसिपल कमिश्नर जब झाल्टा के एसटीपी प्लांट का मायना करके शहर लौट रहे थे, इस दौरान उन्हें चिकल थाना, संजय नगर व मुकुंदवाड़ी से गुजर रहे रास्ते पर जा बजा कचरे के ढेर दिखाई दिए तो रेड्डी कंपनी का किया धरा सामने आ गया और पांडे ने बरहम होकर रेड्डी कंपनी के खिलाफ जुर्माना आयद करने की कार्रवाई और सफाई इंस्पेक्टर को भी वजह बताओ नोटिस जारी करने के अहकाम जारी किए। झाल्टा से वापसी के दौरान मुशाहिदे में आए रास्तों के किनारे कचरे के ढेर फौरी उठवाने का हुक्म भी म्युनिसिपल कमिश्नर ने दिया और जालना रोड के किनारे पाए गए सॉलिड वेस्ट से मुताल्लिक कचरा डालने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को दिया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के साथ सिटी इंजीनियर SD पांधड़े, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ व डिप्टी कमिश्नर सौरभ जोशी और सविता सोनोने व दीगर अफसरान व जिम्मेदारान भी मौजूद थे। लाखों रुपये खर्च करके खड़ी की गई गेवराई पंचायत समिति की इमारत में जा बजा गंदगी का राज है।
मगर मुताल्लिका अफसरान मुलाजमीन को इसकी कोई परवाह नहीं है। मज़कूरा इमारत में कहीं भी सफाई का नामो निशान दिखाई नहीं देता। हालांकि हुकूमत के स्वच्छ भारत मिशन के तहत अमल आवरी का काम करने वाले इदारों में पंचायत समिति व स्टाफ भी शामिल है। करोड़ों रुपये खर्च करके स्वच्छ भारत मुहिम के तहत अवाम में बेदारी तो पैदा की जा रही है, मगर खाजी जी करे नसीहत और आप हों फजीहत के मिज़दाक इन अफसरान मुलाजमीन का दफ्तर ही गंदगी का अड्डा बना हुआ है। वैसे तो आम तौर पर सभी सरकारी दफातर व इदारों का हाल कुछ इससे जुदा नहीं है। अक्सर दफातर के यूरिनल और फरागत गाहें इंतहाई गंदगी से भरे देखे जाते हैं। दफातर के अहाते कूड़े करकट से अटे पाए जाते हैं। हालांकि देहातों के कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग सफाई मुहिम से भरपूर ताउन करते हैं और इस मुहिम पर अमल आवरी करते नज़र आ रहे हैं। ताहम सफाई के सबक सिखाने वाले इन्हीं अफसरान की नाक के नीचे सफाई के मामले में चिराग तले अंधेरा देखा जाना अफसोसनाक है। अवाम और शहरियान ने गेवराई पंचायत समिति के दफ्तर की सफाई और हकीकी मानों में यहाँ स्वच्छता अभियान की ज़रूरत पर जोर दिया है। काला दरवाज़ा से मुत्तसिल म्यूनसिपल कॉलोनी के कॉर्नर पर लगाई गई लोहे की टपरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने आज हटवा दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोये, सविता सोनौने और आर.एस. रचतवार की रहनुमाई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता आज सुबह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ काला दरवाज़ा से मुत्तसिल म्यूनिसिपल कॉलोनी पहुंचा और वहां कॉर्नर पर मौजूद एक ऑटो पार्ट्स की दुकान की इंहदामी कार्रवाई शुरू की। मगर दुकान मालिक ने उन्हें बताया कि ये दुकान खानगी ज़मीन पर टपरी की शक्ल में लगाई गई है, जिस पर म्यूनिसिपल अमले ने उन्हें समझाया कि कॉर्नर पर इस तरह से टपरी लगाए जाने से ये मोड़ हादसात की आमाजगा बन गया है, जिस पर दुकान मालिक ने खुद अपने हाथों वहां से टपरी हटाकर म्यूनिसिपल अमले से ताउन किया। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की हिदायत पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद मजहर अली, भास्कर सुरासे, पी.बी. गौली, सागर श्रेष्ठ, कृष्णा देसाई और उनके अमले ने अंजाम दी। इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गर्ज से म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते में शामिल अमीरुद्दीन शेख और उनके दीगर साथियों के अलावा नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी भी वहां मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने फैसला किया है कि झाल्टा एसटीपी प्लांट के पानी से खेती सैराब की जाएगी और उससे यहाँ के कमोबेश 50 किसानों को फ़ायदा मिल पाएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने शहर के 3 मकामात पर एसटीपी प्लांट यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तामीर करवाए हैं, जहां इस गंदे पानी पर कीमियाई अमल करके उसे साफ़ किया जाता है और इस तत्हीर शुदा पानी का इस्तेमाल हो सके। इस मकसद से पहला कदम उठाते हुए अब झाल्टा इलाके के 50 किसानों को इस प्लांट से रोज़ाना 5 MLD पानी इंतहाई खलील मुआवजे पर दिया जाएगा। किसानों को पानी फराहमी के इस काम की इब्तिदा ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के हाथों की जाएगी। इस तरह का ऐलान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया है। वाज़ेह है कि कॉरपोरेशन ने ड्रेनेज के पानी पर ट्रीटमेंट के लिए कांचनवाड़ी, पड़ेगांव और झाल्टा फाटा पर ये एसटीपी प्लांट तामीर किए हैं। इनमें सबसे बड़ा प्लांट कांचनवाड़ी का है, जबकि झाल्टा प्लांट की गुंजाइश 35 MLD और पड़ेगांव प्लांट से 10 MLD पानी साफ़ करने की गुंजाइश है, मगर अब तक इस साफ़ किए गए पानी का कोई इस्तेमाल न हो पाने के सबब ये पानी नदी में छोड़ दिया जाता है। हालांकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने ये कोशिश भी की थी कि इस पानी को MIDC, DMIC, तामीराती कारोबारी या ईंट भट्टी के कारोबारी इस्तेमाल करें, मगर सिवाय समृद्धि महामार्ग के किसी ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने यह फैसला भी किया था कि पड़ेगांव प्लांट का पानी सफारी पार्क के लिए इस्तेमाल हो और कांचनवाड़ी प्लांट का पानी शहर में लाया जाए। अब झाल्टा प्लांट से 50 किसानों को पानी देने का फैसला किया गया है। चेरीपुरा इलाके के काचीवाड़ा नामी बस्ती में गुज़िश्ता कई सालों से नलों के जरिए ड्रेनेज आमेज पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके सबब इलाके के साकिनान की सेहत मुतासिर हो रही है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। इलाके के साकिनान का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से उन्हें नलों के ज़रिए बदबूदार और काले रंग का ड्रेनेज आमेज पानी सप्लाई हो रहा है,
جس کے استعمال سے وہ لوگ ڈینگیو، ملیریا، یرخان اور گیسٹرو جیسے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے الزام لگایا کہ واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ کے افسران سے اس ضمن میں کئی مرتبہ شکایت کرنے کے بعد بھی یہ مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے انتباہ دیا کہ اگر جلد انہیں صاف و شفاف اور جراثیم سے پاک پانی فراہمی کے لیے ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گئے تو وہ میونسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار احتجاج کریں گے۔ پورا پانی ایسی گندا آ رہا ہے اور بچے وہ پانی پی رہے تو بچوں کے پیٹا دکھ رہے، ہمارے پیٹا دکھ رہے، وہی تکلیف ہے۔ کتنا پانی باہر سے بھی ٹینکر بھی لانے تو بھی پرانے پانی کتنا لائیں گے پانی 6 دن کو چھوڑتا 1.5 گھنٹہ پانی چھوڑتا برابر کانٹے کی منٹ کے اوپر، پھر کبھی لائٹ بھی چل جاتی اس میں آدھا پون گھنٹہ لائٹ بھی جاتا، ٹینکر کتنے منگاتے رہنا ٹینکر आम्हाला पाण्याची खूप तकलीफ आहे। एवढं गढूळ पाणी येतो आम्हाला, नाही तर काय करावं? पिण्याचं पाणी सुद्धा येत नाही। तुम्ही तक्रार दिलेली आहे का तशी महानगरपालिका? दिली होती, पोटदुखीचे झाले, उलटी, पोट दुखणं, उलटी। 1.5 वर्षापासून कमी डेनीचं पाणी लागतं। आता ही माझी मुलगी 4 दिवसापासून आजारी पडलेली आहे, बायको आजारी पडलेली आहे, मुलगी आजारी पडलेली आहे, पोट दुखतं आणि वांत्या होते। काहीतरी निवेदन द्या तुम्ही, नाही तर आम्ही बसणार, आंदोलन आणणार। 1.5 वर्षापासून पाणी येते इतकं गढूळ, पूर्ण अर्धा पाऊण तास पूर्ण चेंबरचं पाणी येतं आणि मुलं पण इतके आजारी पडतायत की विचारायला नको। 8-8 दिवस झालं का त्यांचं चालू होऊन जातं। तर ह्याचं काय तर निकाल लावायलाच पाहिजे, नाहीतर आम्ही उपोषण करू, नाहीतर आंदोलन घेऊन जाऊ। आम्ही 3-4 वेळेस महानगरपालिकामध्ये अशीच बॉटल घेऊन गेलो, त्यांना दाखवलं, तुम्ही पिऊन दाखवा असं पण म्हणलं त्यांना, तरी ते काय आम्हाला काय येऊन फक्त येतात बघून चालले जातात फक्त। वार्ड नंबर 60 इंदिरा नगर बायजीपुरा की गली नंबर 2 के साकिनान ने गुज़िश्ता रोज़ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के डिप्टी इंजीनियर पद में से मुलाकात की और उनसे शिकायत की कि उन्हें कमोवेश 5 सालों से नलों के ज़रिए आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम भी उन लोगों ने डिप्टी इंजीनियर के सुपुर्द किया। सोशल वर्कर इमरान खान की रहनुमाई में आए वफ़द ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के डिप्टी इंजीनियर पदमे को बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों से वार्ड नंबर 60 इंदिरा नगर बायजीपुरा की गली नंबर 2 में नलों के ज़रिए गलीज़ पानी सप्लाई हो रहा है। शिकायत करने पर मुताल्लिक़ा मुलाज़मिन वहां आते तो हैं और जगह जगह गड्ढे भी खोदे जाते हैं, मगर अब तक ये मसला हल नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से उन लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है और वो लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। उन लोगों ने डिप्टी इंजीनियर को बताया कि गर्मी के मौसम में वबाई अमराज पांव पसारते हैं और आलूदा पानी के इस्तेमाल से उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, लिहाजा इस मसले को फौरी हल करवाया जाए। 4 साल हो रहे पानी नहीं, नलों में पानी नहीं आता, चंबर का पानी आता, बहुत तकलीफ है। चंबरों की भी पीने का पानी नहीं लोगों से लेते हम, और बहुत तकलीफ है। वो आके खड्डे खोदते देखते फिर चल जाते, फिर जैसे गली नंबर 2 इंदिरा नगर बायजीपुरा। अभी हमारे घर में भी देखो तुम गंदा पानी भरे हुआ है, पानी से हमको पीने को मिलता पूरा डेनिश का पानी आता हम नगर सेवक को बोल के सब हर ऑफिस में जाके थक गए हम, जाके आए। 4 साल से कंप्लेंट कर रहे गायत्री को बुलाना, में देखो हर चैनल पे देखो सब जगह दिए, कोई काम नहीं कर रहे। अनुकंपा के तहत फौरी मुलाजमत में शामिल किया जाए, इस मुतालबे पर इलाक़े मरहवा के सभी दरख्वास्त गुजारों ने महकमे आबी वसाइल के औरंगाबाद दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू की है। आज हड़ताल का 3रा दिन था। हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना है कि महकमे आबी वसाइल में तकरीबन 1700 ओहदे खाली हैं और अनुकंपा के तहत मुलाजमत के अहल उम्मीदवारों की तादाद 370 है, जिन्हें कानून के मुताबिक नौकरी दी जानी चाहिए, मगर अनुकंपा के तहत भर्ती के लिए बनाई गई गलत पॉलिसी के सबब अहल उम्मीदवारों की उम्र ढल जाने के बाद भी उन्हें मुलाजिमत नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन लोगों के अफराद ख़ानदान पर फाक़ा कशी की नौबत आ जाती है। उन लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना वबा के सबब सारी दुनिया माली बहरान का शिकार है और बेरोज़गारी के सबब ये लोग डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं, क्योंकि साल 2008 से वो लोग इस इंतज़ार में हैं कि उन्हें कंपनसेटरी ग्राउंड पर इस महकमे में मुलाजिमत मिल जाएगी, मगर इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है। उनका मुतालबा है कि उन्हें फौरी इंसाफ दिया जाए।
मागणी काय 100% आमचे अनुकंपाची भरती झालीच पाहिजे. आतापर्यंत एक जागा भरण्यात आलेली आहे वर्षातून एकदाच. 20%चा जी आर आम्हाला काही एक उपयोग होत नाही. 100% जलसंपदाचं अनुकंप भरती झालीच पाहिजे अशी मागणी. 1700 जागा रिक्त आहेत. आमच्या अनुकंपाचे फक्त 370 का काहीतरी पोरं आहेत, त्यांची भरती तात्काळ झाली पाहिजे असे आमची वेळोवेळी मागणी शासन दरबारी आम्ही वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. 100-150 निवेदनं दिलेत. मुंबई, औरंगाबाद सगळीकडे जाऊन आलो, पण तरी पण शासन आमची काही दखल घेत नाही. आम्ही अनुकंप धारक येतं 100% अनुकंप भरती भरून घ्या म्हणूनच मागणी करत होतो. मला पेन्शन नाही आहे. मी एक विधवा आहे. 9 वर्ष झाले माझे मिस्टर ऑफ झालेले. मला 2 मुलं येतं. पेन्शन नाही, काय नाही. मी रोजाने कामाला जाते. लेकरांचं शिक्षण करायचं, काय करायचं. 150 रुपये रोज आहे आम्हाला शेतामध्ये. 200 रुपये किलो यांची महागाई, यांची शेती, तेल यांचं 200 रुपये किलो झालं आहे. लेकरांना कसं जगवायचं, शिक्षण कसं करायचं. मी गेवरावरून आले. मी आई पापाकडे राहते. मला एवढीच विनंती की 100% अनुकंप धारकांची भरती करा, एवढीच मागणी. खुलदाबाद के चिश्तिया कॉलेज में एनएसएस के तहत खुसूसी कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर ज्ञानेश्वर पाथरीकर के हाथों किया गया। इस इफ्तिताही तकरीब की सदारत शेख मोहम्मद अय्यूब ने की, जबकि डॉक्टर शेख एजाज, देवीदास निकम, शरफुद्दीन रमज़ानी, सोशल वर्कर आबिद जागीरदार, सुली भंजन के सरपंच सैयद इलियास और द्वारका दास घोड़के इस प्रोग्राम में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। ये खुसूसी कैंप 24 मार्च से 30 मार्च तक यहाँ सूली भंजन में जारी रहेगा। कैंप में कोविड वैक्सीनेशन और गांव सूली भंजन का मुआशी व समाजी सर्वे किया जाएगा। सुनील जाधव ने प्रोग्राम की निज़ामत की, जबकि डॉक्टर सिद्दीकी अफरोज़ा ने शुक्रिया की रस्म अदा की। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए शैलेंद्र भंगे, डॉक्टर अर्शिया खादरी, डॉक्टर आसाराम पवार, डॉक्टर इकबाल मिजाज, डॉक्टर असलम नद्दाफ वो दीगर असातिज़ा व स्टाफ ने कोशिशें की। प्रोग्राम में तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी अमला और राष्ट्रीय सेवा योजना के मंदूबीन ने शिरकत की। थोड़ा कुछ माँ बाप के लिए इस सरगर्मी के तहत गल्ले बोरगांव पंचायत समिति की जानिब से सीनियर सिटीजन्स का इस्तकबाल किया गया और उनके लिए मेडिकल चेकअप कैंप भी मुनक़िद किया गया। तालुका खुलदाबाद के गल्ले बोरगांव में थोड़ा सा माँ बाप के लिए भी इस सरगर्मी के तहत ग्राम पंचायत में मुअम्मर व सीनियर शहरियान के लिए एक खुसूसी शोबा ज्येष्ठ नागरिक कक्ष कायम किया गया। इस स्पेशल सेल का इफ्तिताह भी सीनियर शहरियान के हाथों फीक काट कर किया गया, जहां बुजुर्गों के बैठने के लिए कुर्सियां, अखबारात, किताबें और पीने के पानी का भी नज़्म किया गया है, ताकि यहाँ बुजुर्गों को ज़िंदगी के इस पड़ाव में पुरसुकून लम्हात मुहैया करवाए जा सकें। उन्हें उनके ज़ाती कामों के लिए सरकारी दरबारी करते हुए भटकना न पड़े। इन कामों के लिए ग्राम पंचायत सतह पर कुछ नौजवानों का सारथी के बतौर इंतखाब करके उनके ज़रिए इन मुअम्मर शहरियान के मसाइल हल किए जाएंगे। इस शोबे के इफ्तिताह के मौके पर प्राइमरी हेल्थ यूनिट की जानिब से डॉक्टर ज्योति काम्बले ने इन सीनियर सिटीजन्स की तिब्बी जाँच की। दरी असना रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर विनायक पवार ने गाँव में मुलाकातें करके इस सरगर्मी थोड़ा कुछ माँ बाप के लिए की तशहीर की। इस मौके पर सरपंच विशाल खोसरे, नायब सरपंच रामदास चंद्र टीके, चेयरमैन तुकाराम हार्वे, वाइस चेयरमैन दिलीप बेड़वाल, डॉक्टर ज्योति काम्बले, लक्ष्मण अमृते, गणेश खोसरे और दीगर सीनियर शहरियान भी मौजूद थे। तालुका फुलमरी के आलंद नामी मकाम पर ट्रैक्टर और लग्जरी बस के दरमियान हुए तसादुम में एक नौजवान की मौत हो गई। महलूक के रिश्तेदारों की शिकायत पर लग्जरी बस और ट्रैक्टर के ड्राइवर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तालुका फुलमरी में रेत की गैर कानूनी नकलो हमल जारी है और तहसील व पुलिस इंतजामिया की जानिब से की जा रही कार्रवाइयों के बावजूद रेत माफिया रेत निकासी वो रेत बर्दारी में मगन हैं और इंतज़ामिया के गश्त के बावजूद उनकी नज़रें बचाकर रेत चुराई जाती है और फिर तेज़ रफ्तार गाड़ियों से इंसानी जानों का जोखम लेकर रेत बर्दारी होती है। इस काम में ज़्यादातर ट्रैक्टर व टेम्पो इस्तेमाल किए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों अलग सुबह 5:30 बजे आलंद रोड के श्रीखंडे हॉस्पिटल के करीब एक मोड़ पर रेत बर्दार ट्रैक्टर डिवाइडर पर से कूदकर पीछे से आ रही गाड़ियों को नज़रअंदाज करके चला जा रहा था कि उखुब से आई पुणे भुसावल लग्जरी बस से ट्रैक्टर की ट्राली टकरा गई। ये हादसा इतना शदीद था कि ट्राली मुकम्मल तौर पर टूट फूट गई और लग्जरी के कैबिन में बैठा नौजवान गणेश उमाकांत चौधरी बाहर रोड पर जा गिरा।
इसी में उसकी मौत वाक़ हो गई। ट्रैक्टर ड्राइवर जाए हादसे से ट्रैक्टर इंजन लेकर फरार हो गया था, जबकि हादसे में टूट फूट गई ट्रॉली पर नंबर भी न था। ताहम पुलिस ने सुराग रसानी करके उसे ढूंढ निकाला। दूसरी जानिब महलूक के रिश्तेदार समाधान गबा चौधरी ने बड़ौद बाजार पुलिस थाने में फरियाद दाखिल करवाई तो ट्रैक्टर ड्राइवर दत्तू कचरू खाकरे और लग्जरी बस के ड्राइवर गिरीश रोहनीकांत भौनिम्बे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिए गए हैं। इस तरह की मालूमात असिस्टेंट इंस्पेक्टर आरती जाधव ने दी है। मस्जिद इंतज़ामी कमेटी में रद्दोबदल से मुताल्लिक़ वक्फ बोर्ड का फैसला अर्ज गुजार के हक़ में करवाने के लिए 50,000 रुपयों की रिश्वत लेने वाले एक खानगी शख्स को ACB स्क्वाड ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद ट्रस्ट के एक मेंबर ने इस सिलसिले में इंसदाद बदनुआनी महकमे में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इस मामले की समाअत और बोर्ड की जानिब से अर्ज गुजार के हक़ में फ़ैसला करवाने में मदद करने के नाम पर मज़कूरा बिचौलिए ने 60,000 रुपये की रिश्वत तलब की और फिर कम ज़्यादा करके ये सौदा 50,000 रुपयों पर तय पाया और अर्ज गुजार शेख फैसल नामी शख्स को रिश्वत देने तैयार हो गया। ताहम दर हकीकत अर्ज गुजार रिश्वत देने के मौक़िफ़ में न था, इसलिए उसने दूसरी जानिब इस मामले की शिकायत ACB में दर्ज करवा दी और फिर एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस इंस्पेक्टर हनुमंत वारे के स्क्वाड ने शेख फैसल को 50,000 रुपये की रिश्वत वसूल करते हुए धर दबोचा। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राहुल खाड़े, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट विशाल खाम्बे की रहनुमाई में PI वारे, अमलदार साईनाथ तोड़कर, मिलिंद इप्पर और केवल सिंह घुसिंगे ने अंजाम दी। 2 नकली पुलिस वालों ने डरा धमकाकर मंडप व डेकोरेशन के एक कारोबारी से सोने की अंगूठी, गले की चेन और दीगर सामान छीनकर फरार हो गए। नाजरीन, शहर में बढ़ते जराइम के ग्राफ के दरमियान ही पिछले कुछ अरसे से नकली व खुद साख्ता पुलिस वालों ने भी उधम मचा रखा है। सिडको N2 के सखाराम अर्जुन चादरे अपने रिश्तेदार बोरुडे को लेने के लिए API कॉर्नर की जानिब पैदल जा रहे थे कि इसी दौरान ग्लोबल आई हॉस्पिटल के पास मोटरसाइकिल से आए 2 जालसाजों ने उनका रास्ता रोक दिया और उनसे अपने किसी शनासा का पता पूछा और इस दौरान मोबाइल पर बात भी करते रहे। दरिया असना दूसरे ही लम्हे जब चादरे उनसे बात कर ही रहे थे कि इसी दौरान इन अफराद ने अपने आप को पुलिस वाले बतलाकर चादरे को मरऊब करते हुए कहा कि क्या तुम जानते हो आजकल शहर में क्या चल रहा है, कल ही गांजा भी पकड़ा गया, जराइम पेशा अफराद सरगर्म हैं। इस तरह से उन्होंने चादरे को धमकाते हुए कहा कि तुमने उंगलियों में इतनी जो अंगूठियां पहन रखी हैं ये सभी नकली हैं। क्या तुम कहीं के सरपंच हो जो इतने जेवर पहन कर फिरते हो? चादरे जो खाइफ हो गए थे उन्होंने उंगलियों से सोने की अंगूठियां निकालकर इन दोनों जालसाजों से कहा कि अंगूठियां असली हैं। इसी दौरान उनमें से एक ने ये अंगूठियां उचक लीं और दूसरे के हाथ में देकर कहा कि ये नकली हैं और हम तुम्हें थाना ले जाएंगे। इसी तरह उन दोनों ने चादरे की 5 ग्राम की 2 अंगूठियां और गले की सोने की 1 तोले की जंजीर एक कपड़े में बांधकर दोनों ही मोटरसाइकिल से फरार हो गए। शिकायत दिए जाने के बाद मुकुंदवाड़ी पुलिस ने इस इलाके के CCTV खंगाले और दिन भर ये मुहिम जारी रही। ताहम चादरे जालसाजों का हुलिया सही तरीके से बतला ना पा रहे थे। बहरकफ पुलिस नकली पुलिस वालों को तलाश कर रही है। ममनुआ गुटखे का कारोबार करने वाले एक ताजिर पर छापा मारकर क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने उसके कब्जे से 77,000 रुपयों से जायद मालियत का सामान जब्त कर लिया। मज़कूरा गुटखा कारोबारी का नाम संतोष छब्बूराव काप से बतलाया गया है। दौरान गश्त इंसदादे जराइम की नफरी को इत्तला मिली थी कि संतोष एक्टिवा गाड़ी पर ममनुआ व गैर कानूनी गुटखा फरोख्त करने आ रहा है। क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर कल्याण शेल के और तहफ़्फ़ुज़ अग़ज़िया के अफसर निखिल कुलकर्णी अपने माविनीन के साथ एक किराना दुकान से करीब घात लगाकर बैठ गए। इसी असना मज़कूरा मुलजिम वहां आया तो उसे दबोच लिया गया और उसकी तहवील से 27,790 रुपये की मालियत का ममनुआ गुटखा और एक्टिवा गाड़ी, इस तरह जुमला 77,790 की मालियत जब्त कर ली गई। जब्त शुदा गुटखा व गाड़ी क्रांति चौक पुलिस थाना में जमा करवा दी गई और मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका।
घर कुल मसाले। म्यूनिसिपल अफसरान की बदनीयती और बदउनवानियों का एक और मामला आया मंजर आम पर। 2 साल कबल क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए खरीदा गया लाखों रुपये मालियत का सामान हो गया गायब। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुए शदीद बरहम। मामले की जांच के साथ साथ सामान की रिकवरी का मुताल्लिका अफसरान को दिया हुक्म। रेड्डी कंपनी और सफाई मुलाजमीन के निकम्मेपन से शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने का ख्वाब होने लगा चकनाचूर। अपनी आंखों से कचरे के अंबार देखने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का चढ़ गया पारा। मुताल्लिका कंपनी पर जुर्माना और सफाई इंस्पेक्टर को शोकाज देने का जारी किया फरमान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नलों के जरिए आलूदा पानी फराहमी की शिकायत में हुआ इजाफा। साकिनान की सेहत को खतरा लाहक, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी माना खेज। मुतासरा साकिनान कर रहे हैं तवज्जो का मुतालबा। और ताल्लुका फुलमरी के आलन में पेश आया दिलखराश हादसा। रेत की गैर कानूनी मालबरदारी कर रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर और लग्जरी बस के दरमियान हुए तसादुम में एक नौजवान की मौत। दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स के खिलाफ केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।